हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आरबीएससी के द्वारा जारी क्लास 5th की न्यू इंग्लिश की बुक स्टेप इनटू इंग्लिश का लेसन 6 टीचर्स दिया। लेसन शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक के। चलिए शुरू करते हैं। लेट अस एक्सप्लोर। वी ऑब्जर्व वेरियस डे इन आवर स्कूल। टॉक अबाउट दिस डे विद योर फ्रेंड। वी राइट बट एनी वन ऑफ दिस डेज। ठीक है, हम अपने स्कूल में ना अलग अलग दिन मनाते हैं। जैसे आज 15 अगस्त आ गया, टीचर्स डे आ गया, तो आप उनमें से कई दोस्त किसी मतलब डेज के ऊपर आप बात करें और इन क्वेश्चनों के उत्तर दो। इन क्वेश्चनों को अपना कंसीडर करना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फेस्टिवल या डे? तो फेस्टिवल डे का नेम क्या है? द नेम ऑफ द डे इज टीचर्स डे। वाई इट सेलिब्रेट क्यों मनाया जाता है? तो अपने को पता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे के उपलक्ष्य में, मतलब उनके लिए बनाया जाता है, उनके कारण से बनाया जाता है, क्योंकि वो उनको टीचिंग बहुत ज़्यादा पसंद है और टीचर को सम्मान देते थे, इसलिए उनके लिए बनाया जाता है। तो लेकिन इट इज सेलिब्रेटेड on 5th September every year to remember the birthday of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who was a great teacher and the second president of India. He loved teaching and respected teachers here home. So his birthday is celebrated to thank all teachers. Next time, what activity do you do फॉर सेलिब्रेटिंग इट? आप उसके लिए सेलिब्रेट में क्या एक्टिविटी करोगे? तो लिखी है, वी सेलिब्रेट इट इन स्कूल विद कल्चरल प्रोग्राम्स, स्पीच, सॉन्ग एंड प्लेज। सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह करके भाषण वगैरह प्रतियोगिता करके स्टूडेंट गिव्स कार्ड, फ्लावर्स एंड गिफ्ट टू देयर टीचर्स टू से थैंक यू। सीनियर स्टूडेंट्स आल्सो एक्ट लाइक टीचर्स फॉर 1 डे। एक दिन हो सकता है जो बड़े बच्चे हैं, बड़े विद्यार्थी हैं, वो टीचर की एक्ट की तरह, उनकी तरह एक्टिंग भी करके दिखाएं। ठीक है, नेक्स्ट है, लेट अस रीड। डू यू नो हाउ डिड वी स्टार्ट सेलिब्रेटिंग टीचर्स डे इन इंडिया? क्या तुम जानते हो कि हम कैसे उस मतलब शिक्षक दिवस मनाने शुरू करके भारत में? इट्स सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ही वॉज ए ग्रेट टीचर, एक बहुत ही महान शिक्षक थे। ही वॉज ऑल्सो ए फिलोसफर, ये एक दार्शनिक भी थे। एंड लेटर बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, और बाद में केवल भारत के राष्ट्रपति भी बने। हियर इज ए रियल स्टोरी, लाइफ स्टोरी अबाउट हिम। अभी की सच्ची कहानी है। Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was born on 5th September 1888 in तिरुतानी, तमिलनाडु। ठीक है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 दिसंबर 1888 को हुआ था, और कहाँ पे? तिरुतानी, तमिलनाडु में। फादर सर्वपल्ली वीरेस्वामी वर्कड इन ए टेम्पल एंड हिज मदर सीतम्मा वाज ए होम मेकर। इनके जो पिताजी थे वो तो एक मंदिर में काम करते थे, उनकी माता एक गृहिणी थी। ही वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो बहुत होशियार छात्र थे। ही स्टडी फिलोसफी एट मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, इन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में फिलोसफी की पढ़ाई की थी। बिफोर बिकमिंग द प्रेजिडेंट of India, he worked as a teacher and professor at many famous university and also represented India as an ambassador in Soviet Union। कहते हैं इन्होंने ना प्रेसिडेंट के पद पे कार्य ग्रहण करने से पहले एक शिक्षक थे या प्रोफेसर के रूप में कई विश्वविद्यालयों में उन्होंने काम भी किया था, और इन्होंने क्या किया, एम्बेसडर के रूप में भी, राजदूत के रूप में भी सोवियत संघ में हुई थी। बाद में प्रदर्शन सोवियत एम्बेसडर के रूप में। नेक्स्ट है, डॉक्टर राधाकृष्णन लव्ड टीचिंग। ही वॉज फेवरेट अमंग हिज स्टूडेंट। इनको पढ़ाना बहुत ज़्यादा पसंद था और ये अपने स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे। लेटर ऑन ही बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन 1962, बट ही ऑलवेज रिमाइंड ए टीचर टू हिज स्टूडेंट्स फर्स्ट। क्योंकि बाद में ना भारत के राष्ट्रपति बन गए थे 1962 में, लेकिन ये हमेशा कहते थे कि वे पहले एक शिक्षक है। Once some student came to meet him after he had become the president। मतलब एक बार कुछ छात्र इनसे मिलने आए राष्ट्रपति भवन में। The students were wondering whether they would be welcome in राष्ट्रपति भवन। अब उन पर ऐसे आश्चर्य से हो रखा कि उन्हें अंदर आने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। टू देयर सरप्राइज डॉक्टर राधाकृष्णन वेलकम देम हिमसेल्फ। उनके सरप्राइज में आश्चर्य हुआ कि जो डॉक्टर राधाकृष्णन जी है उन्होंने खुद ने उनको बुलाया। them himself. He said to the students, let us sit down on the floor like old times। अब वो बच्चों को कहते हैं ये है ना, अब अपने ना जमीन पे बैठ जाते हैं जैसे अपने पुराने दिनों में बैठते थे हम। Students were surprised to see that their teacher had not changed even after becoming a president। तो स्टूडेंट ने क्या पाया कि उनके जो शिक्षक है ना वो अभी राष्ट्रपति बनने के बाद भी चेंज नहीं हुए। All of them sat on the floor and Dr. Radhakrishnan also sat on the floor with them। सारे नीचे बैठ गए, राधाकृष्णन जी भी उनके साथ नीचे बैठ गए। For a long time they discussed philosophy, education and lot of other things like their old days in college। कहते उन्होंने काफ़ी देर तक फिलोसफी, दार्शनिक, शिक्षा के ऊपर और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात की जैसे वो कॉलेज में बात करते थे। On another occasion some students visited him on his birthday। और किसी दूसरे अवसर के ऊपर ना कुछ दोस्त कुछ विद्यार्थी उनके जन्मदिन पे भी आया। दे रिक्वेस्ट डॉक्टर राधाकृष्णन टू अलो देम टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे। उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन जी से प्रार्थना किया, रिक्वेस्ट की कि आप हमें परमिशन दो आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने का। बट डॉक्टर राधाकृष्णन हम भी डिनाइड देयर रिक्वेस्ट। लेकिन डॉक्टर राधाकृष्णन बड़े विनम्रता से उनकी
मना कर दिया उनकी रिएक्शन। इंस्टेड ही सजेस्टेड सेलिब्रेटिंग द एफर्ट ऑफ ऑल द टीचर्स ऑन हिज डे। इसके जैसे इसने कहा कि उसके जो जन्मदिन है ना, उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जितने भी टीचर्स हैं उनके सभी का एफर्ट, मतलब जो भी वो सहयोग करते हैं, उनका सम्मान किया जाए या उनकी मदद की जाए। डॉक्टर राधाकृष्णन बिलीव दैट टीचर्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द नेशन। डॉक्टर राधाकृष्णन जी का मानना था उनका कि जो ना शिक्षक है ना, देश के भविष्य को बनाने में बहुत मदद करते हैं। Hence, their sincere efforts should be appreciated on this day। कहते हैं कि इसलिए ना उनका सम्मान होना चाहिए उनके जन्मदिन के दिन। His students agree to this idea and सेलिब्रेटेड डॉक्टर राधाकृष्णन बर्थडे एज टीचर्स डे। उनके जो विद्यार्थी है वो इस आइडिया पे सहमत हुए और राधाकृष्णन जी का जन्मदिन टीचर्स डे के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंस देन हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे। तब से उनका बर्थडे क्या है, टीचर्स डे के रूप में मनाया जाने लगा। ऑन दिस डे द कंट्रीब्यूशन ऑफ टीचर इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री। इस दिन क्या होगा, इनका जो कंट्रीब्यूशन है अध्यापकों का, शिक्षकों का, वो पूरी कंट्री के अंदर मतलब याद किया जाने लगा। उनके शिक्षकों की मेहनत और उन योगदान को याद किया जाने लगा। सम स्कूल ऑर्गेनाइज कल्चर प्रोग्राम, स्पीच एंड प्ले टू थैंक टीचर्स फॉर देयर हार्ड वर्क। अब कई स्कूल की तरह के मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण वगैरह, नाटक स्टार्ट करने मतलब जिससे टीचर्स का थैंक किया जाएगा। समटाइम्स सीनियर स्टूडेंट्स आल्सो टेक द रोल ऑफ द टीचर्स ऑन इस डे टू शो देयर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स देयर टीचर। कई बार क्या होता है कि जो बड़े सीनियर स्टूडेंट हैं वो भी क्या कहते हैं, अपने टीचर की भूमिका निभाते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। नेक्स्ट है, टुडे टीचर्स डे इज नॉट जस्ट ए सेलिब्रेशन, इट इज ए रिमाइंडर ऑफ द वैल्यूएबल रोल दैट टीचर्स प्ले इन शेप यंग माइंड। से कहते हैं कि टीचर डे है ना सिर्फ सेलिब्रेशन का नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि किस प्रकार शिक्षक हमारे देश में भविष्य को बनाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन लाइफ टीचेस अस द वैल्यू ऑफ डेडिकेशन, ह्यूमिलिटी एंड सिंप्लिसिटी। जो राधाकृष्णन जी हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन की लाइफ अपने को सिखाती है जो दृढ़ निश्चय, उनका ह्यूमिलिटी एंड सिंप्लिसिटी, मतलब उनका साधारण वैसे सरल स्वभाव एज ए टीचर। ना तो लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स, अन्य शब्द सीखते हैं। सबसे पहले ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मीन्स क्या होता है, बीइंग हम्बल एंड नॉट प्राउड। मतलब कभी ऐसे ऐसे शो ऑफ नहीं करना, मतलब नॉर्मल रहना। टीचर स्पोक विद ह्यूमिलिटी। जो टीचर है वो ह्यूमिलिटी विद विनम्रता के साथ बात करते हैं। नेक्स्ट है सिंसियर। सिंसियर का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट, मतलब ईमानदार इंटरव्यू तो आएगा। शी इज ए सिंसियर स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा ईमानदार और सच्ची विद्यार्थी है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मीन्स होता है मतलब कंट्रीब्यूट करना किसी चीज़ के लिए, हेल्प करना किसी के, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हेल्प और सपोर्ट गिवन टू समथिंग। सेंटेंस होगा द टीचर्स मेक ए बिग कंट्रीब्यूशन टू आवर लाइफ। जो शिक्षक हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। नेक्स्ट है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मीनिंग होता है फीलिंग थैंक करना, किसी का धन्यवाद करना। वी शो ग्रेटिट्यूड टू आवर टीचर्स, को अपने टीचर्स का धन्यवाद करते हैं। नेक्स्ट है डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब क्या होता है, वर्किंग विद लव एंड फुल एफर्ट। पूरा मतलब एफर्ट देना, अपना पूरा बेस्ट देना 100%। ही वर्क्स विद फुल डेडिकेशन, अगर अपने फुल डेडिकेशन के साथ काम करता है। नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मीन्स होता है मतलब बीइंग सिंपल एंड नॉट शोइंग, मतलब दिखावा नहीं करना, सिंपल रहना, सरल स्वभाव। आई लाइक द सिंप्लिसिटी ऑफ माई टीचर। मुझे अपने टीचर का जो सरल स्वभाव है वो पसंद है। नेक्स्ट है select the correct option for the following question. Why is Teachers Day celebrated on September 5? टीचर्स डे 5 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि क्या था, इस दिन डॉक्टर राधाकृष्णन जी का बर्थडे था। नेक्स्ट है व्हाई डिड डॉक्टर राधाकृष्णन सजेस्टेड इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। कि राधाकृष्णन जी ने क्या सजेस्ट किया था उनके बर्थडे सेलिब्रेट करने के बजाय क्या करो, तो ऑनरिंग और टीचर्स। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। When do you celebrate Teachers Day? आप टीचर्स डे कब बनाते हो, तो इसका क्या आंसर आएगा, We celebrate Teachers Day on 5th September. Next है can you say that Dr. Radhakrishnan did not change even after becoming a president? Give reasons for your response taking help from the teacher। ना क्या होता है कि जो राधाकृष्णन जी आई ये प्रेसिडेंट बनने के बाद ये चेंज नहीं हुई थी, अगर हाँ तो अपना आंसर दो। Yes, because he still behaved like a simple teacher. He sat on the floor with students and talked to them kindly। Next है prepare your speech on Dr. Radhakrishnan on this Teachers Day। Take help from the text and collect information from the other sources। Write your speech in the box below। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने को स्पीच तैयार करनी है और इसको यहाँ लिखना है। तो क्या स्पीच तैयार करेंगे अपनी, यहाँ ये आपके सामने। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज, जो बच्चे का नेम है कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट टुडे आई विल स्पीक अबाउट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। Dr. Sarvapalli Radhakrishnan was a great teacher. He was born on 5th September 1888. He loved to teach and was very kind to his students.
Later, he became the president of India, but he always said he was a teacher first. One day, students wanted to celebrate his birthday. He said, celebrate it as a Teacher's Day. Since then, 5th September is celebrated as Teacher's Day in India. He always respected teachers and wanted them to be role models for students. His life teaches us the importance of learning, kindness, and respect. Let us thank all our teachers today for guiding us and helping us grow. Happy Teachers Day. Thank you, Mr. Peach. Completely. Next, रीड ए बायोग्राफी डॉक्टर राधाकृष्णन। कैन यू राइट योर ओन बायोग्राफी? आपने राधाकृष्णन जी की आत्मकथा पढ़ी है, आप खुद की भी राइट कर सकते हो इस जो नीचे प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं इनका यूज़ करके। तो अपने जनरल नेम ले लेते हैं, योर नेम की जगह जैसे राम वाज बोर्न ऑन डेट ऑफ बर्थ लिख दिया। फिर ही कंप्लीटेड क्लास 1 to 4th इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। हिज मदर्स नेम वॉज, उसकी माता का नाम लिख दिया जैसे सुनीता, एंड फादर्स नेम वॉज राजेश। फ्रॉम ए यंग एज राम लाइक टू प्ले फुटबॉल, कोई भी स्पोर्ट्स का नेम लिख सकते हो। वन डे इन हिज स्कूल while playing football, he noticed that his friend was facing problem in English and he helped her understand the lesson। मतलब एक दिन उसने देखा कि वो खेल रहा था फुटबॉल और उसने देखा कि उसके दोस्त को इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो उसने उसकी मदद की। नेक्स्ट है डॉक्टर राधाकृष्णन इंस्पायर्ड मैनी यंग माइंड्स टू बिकम टीचर्स एंड शेप आवर कंट्रीज फ्यूचर। कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने बहुत जनों को प्रोत्साहित किया कि नए नए माइंड को प्रोत्साहित किया कि टीचर बनो और इस देश का भविष्य बनाओ। यू ऑल्सो हैव टीचर्स इन योर टीचर्स की इन्फॉर्मेशन राइट करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो नेम ऑफ माय टीचर्स, अपने टीचर्स का नेम देना है, देयर होम टाउन, उनका होम टाउन क्या है, फर्स्ट ज्वाइनिंग ईयर कौन से साल उनकी पहले ज्वाइनिंग हुई वो आ जाएगा, ईयर्स इन दिस स्कूल, इस स्कूल में कब आए यहाँ, और देयर फेवरेट सब्जेक्ट टू टीच, उनका फेवरेट सब्जेक्ट कैसे है। तो मैं एक लिख के देता हूँ, जैसे गीता, उनका होम टाउन जयपुर, फर्स्ट ज्वाइनिंग होगी जैसे 2015 में उनकी, ईयर इन दिस स्कूल है कितने साल होगी तो 9 साल होगी स्कूल में, और सब्जेक्ट कौन सा उनका इंग्लिश। तो इसी प्रकार आप नेम चेंज कर करके बाकी भी लिख सकते हैं। तो ये रहा आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट है यू हैव लर्न टू डिज़ाइन ए गुड थैंक यू कार्ड इन प्रीवियस क्लास। अगर पिछली क्लास में आपने ये पढ़ा कि थैंक यू कार्ड कैसे करते हैं। डिज़ाइन ए थैंक यू कार्ड फॉर वन ऑफ योर टीचर इन द स्कूल एंड अप्रिशिएट द एफर्ट। आप एक थैंक यू कार्ड डिज़ाइन करो अपने टीचर्स के लिए और अप्रिशिएट करो, तो अपने लिखते हैं थैंक यू कार्ड। जो कार्ड के फ्रंट में क्या होगा, थैंक यू डियर टीचर। फिर आगे इनसाइड द कार्ड के अंदर क्या लिखेंगे अपने, डियर टीचर्स का नेम। आप थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच ए काइंड लविंग एंड केयरिंग टीचर। यू ऑलवेज टीच अस विद ए स्माइल एंड मेकिंग लर्निंग सो मच फन। आई लव द वे यू एक्सप्लेन एवरीथिंग सो क्लियरली। यू आर माई फेवरेट टीचर एंड आई एम वेरी लकी टू बी योर स्टूडेंट। विशिंग यू ए हैप्पी टीचर्स डे। लास्ट में विद लव अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वी डू ए लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन वी सेलिब्रेट समथिंग एट स्कूल। हम बहुत कुछ करते हैं जब कोई भी चीज़ हम सेलिब्रेट करते हैं स्कूल में। इवेंट उनमें से क्या है, एंकरिंग करना। गिवन बिलो इज ए लिस्ट ऑफ फ्रेजेस, सिलेक्ट द फ्रेजेस दैट आर यूजफुल फॉर एंकरिंग। नीचे ना काफ़ी सारे फ्रेजेस दे रखे हैं, उसमें से सिलेक्ट करना है कि कौन सा एंकरिंग के लिए यूजफुल है। तो कौन सा यूजफुल है मैं आपको बता देता हूँ, लिख देता हूँ। एक तो फर्स्ट वन, आई इनवाइट ऑन द स्टेज। थर्ड वन, आई हैंड ओवर द माइक। फोर्थ वन, आई रिक्वेस्ट टू फैसिलिटेट। नेक्स्ट है 8th one, let's welcome with a big round of applause। नेक्स्ट है 9th, now it's time for to present a speech या song या dance। नेक्स्ट है 11th, I would like to call upon to share a few words with us। नेक्स्ट है please join me for thanking for their inspiring words। नेक्स्ट है Let's begin the program with a warm welcome to our respected teachers। और लास्ट वन है I requested everyone to stand up for the national anthem। ये एंकरिंग में काम आने वाले फ्रेजेस हैं। नेक्स्ट है डबल म्यूरियल लैंग्वेज। एक स्टोरी बताते हैं, मतलब किसी एक दो जनों की सोनी और शिष्ट की स्टोरी बताते हैं और इसके माध्यम से अपने को क्या देना चाहते हैं कि ही शी और दे का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। अपने को ही शी और दे का यूज़ करना, ही बॉयज़ के लिए होता है, शी गर्ल्स के लिए होता है, और दे जब प्लूरल बहुत सारे जन हो उसके लिए अपने यूज़ करते हैं। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे, सोनू एंड सिस्टर झुमकी वांटेड टू प्लान समथिंग फॉर टीचर। सोनू और उसकी जो सिस्टर है झुमकी, उन्होंने प्लान किया कि कुछ ना कुछ मतलब टीचर्स डे पे कुछ करिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ने मिलकर किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, दे डिसाइडेड दैट दे विल ड्रेस अप लाइक दे टीचर। उन्होंने डिसाइड किया वो अपने टीचर की तरह ड्रेस पहनेंगे। तो यहाँ पे फिर से क्या आएगा, दे ड्रेस्ड अप इन ए वाइट कुर्ता एंड पजामा जस्ट लाइक दे टीचर। उन्होंने ड्रेस अप खुद को कैसे किया, कुर्ता पजामे में उनके टीचर की तरह। सोनू रियलाइज दैट दे डी नॉट हैव वाइट मूछे लाइक दे टीचर। सोनू मतलब ये रियलाइज़ किया कि उनके तो मूछे हैं ही नहीं है वाइट जिनसे उनकी टीचर की है। सो अब वापस यहाँ पे क्या आएगा, सो ही वॉन्ट टू द मार्केट। अब यहाँ पे सोनू ने रियलाइज़ किया तो यहाँ पे दे नहीं आएगा, यहाँ पे ही आएगा। सो ही वॉन्टेड टू द मार्केट एंड ब्रॉट सम
वाइट पेंट एंड पेंट दिस मोस्ट। जुमकी डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, उसको ये आइडिया पसंद नहीं आया। सो शी, अब जुमकी को पसंद नहीं आया तो जुमकी की बात होती है, यहाँ क्या आएगा शी। सो शी वेंट टू द अलमीरा एंड गॉट सम कॉटन टू मेक मस्टर्ड, तो फिर वो अलमीरा में मतलब अलमीरा खोली उसने यहाँ और उसने से एक कॉटन रुई निकाली और अपनी मुच्छे बना ली। शी पेस्टेड द कॉटन मुच्छे ऑन हिज अपर लिप के ऊपर उसने लगा दी, चिपका लिया। ही लुक लाइक देयर टीचर, ना वो अपनी टीचर की तरह दिख रही थी। बोथ ऑफ देम वर रेडी टू गो टू स्कूल ऑन सीइंग हिम ड्रेस्ड लाइक देयर टीचर एवरीवन कई लौटा, उन सबको मतलब वो अपनी टीचर की तरह ड्रेस कर रखे थे, सभी उनको देख के बहुत जो है ना हंसिया। तो यहाँ पे अपने सीखा ही शी और देखा यूज ही बॉयज़ के लिए, शी गर्ल्स के लिए और दे प्लूरल के लिए, जब कोई मिलके काम करे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्लास 5th का 6th लेसन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, थैंक यू।